Hi guys, I hope you all are safe and welcome to my online classroom। और मैं आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉजेज ऑफ पॉवर्टी और बहुत जरूरी है कि क्या कॉजेज होते हैं पॉवर्टी के और साथ ही एंटी पॉवर्टी मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं जिसकी वजह से पॉवर्टी को, क्योंकि पॉवर्टी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है इंडिया जैसी कंट्री के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। और देखिए ओवर पॉपुलेशन, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो है ओवर पॉपुलेशन। तो एक पर्टिकुलर रीजन ये भी बनता है, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन होता है एक एसेट, एक तरह की संपत्ति और साथ ही लायबिलिटी, एक तरह का बोझ का काम करती है। अगर वहां की पॉपुलेशन कुछ काम नहीं करती तो दिन पर दिन जिस तरह से ओवर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से पॉवर्टी का ये काफी बड़ा रीजन होता है। इसके साथ ही देखिए इलिटरेसी, तो जब इलिटरेट पॉपुलेशन होती है, लिटरेसी नहीं होती, तो इस वजह से भी लोगों को काम नहीं मिलता है। एक बहुत बड़ा रीजन है कि इलिटरेसी की वजह से लोगों को काम नहीं मिलता है और जिस वजह से वो दिन पर दिन पॉवर्टी की लाइन के बिलो आते रहते हैं। इसके साथ ही देखिए अनएम्प्लॉयमेंट, तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक पर्टिकुलर रीजन है कि एक तरह के स्किल्ड लेबर की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है हर तरह की एम्प्लॉयमेंट में, और जब लोगों को काम नहीं मिलता, वो डिजायर, दे वांट टू वर्क, पर उनको उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलता, उनकी डिग्रीज और उनकी जितनी भी सैलरी वो चाहते हैं, तब एक इस तरह की कंडीशन आती है हमारी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये भी इसके वजह से भी काफी गरीब पॉवर्टी जो है वो प्रिवेल होती जा रही है कंट्री में। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है स्मॉल लैंड होल्डिंग। तो हमारी कंट्री में जो लैंड होल्डिंग्स की बात है वो काफी स्मॉल स्मॉल है। पहले जिस तरह से जमींदारी वाली जो सिस्टम होता था उसमें एक इंसान के पास काफी बड़े बड़े लैंड होते थे, बट आज के जमाने में देखें तो बहुत काफी छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स होते हैं और इतना छोटा लैंड होल्डिंग्स होता है कि शायद इंसान जो है वो एग्रीकल्चर ना कर पाए। अगर किसी इंसान के पास एटलीस्ट स्मॉल लैंड हो या बिग लैंड हो तो वो एटलीस्ट वहां पे फार्मिंग कर सकता है, किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, मकान बना सकता है, रूम जो है रेंट पे दे सकता है, तो अर्निंग सोर्स हो जाते हैं। बट जब स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है या फिर लैंड होल्डिंग्स होती ही नहीं है, तो इस वजह से जब उनके पास जमीन नहीं होती है तो इनकम सोर्स भी इतना से उनके पास बहुत ही कम हो जाता है या फिर ना के बराबर समझिए, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। इसके साथ ही देखिए कॉजेस ऑफ पॉवर्टी में नेक्स्ट आ रहा है इनइक्वालिटी इन इनकम। अगर इनकम की बात करें तो हमारी कंट्री में काफी ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे जहाँ पे इनइक्वालिटी इन इनकम, जैसे कंपेयर कर लीजिए आप जो हैंडीकैप और फिजिकल पर्सन होते हैं तो उनकी इनकम में इनइक्वालिटी हो जाएगी। इस तरह से जब वीमेन और मैन वर्क करते हैं तो उनकी इनकम में इनइक्वालिटी हो जाती है। इस और काफी एरियाज में देखा होगा आपने स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर, तो इस तरह से भी इनइक्वालिटी हो जाती है इनकम की। तो ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है कि जिसकी वजह से जो इंसान है वो बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन पाया जाता है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट रीजन हो जाता है फॉर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसके साथ ही देखिए लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। जैसे हमें पता है कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ के काफी सारे जो लोग हैं वो आज भी प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा काम करना पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। देखिए आपके पास जब चॉइस ही नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको मजबूरी में एक ही चीज को पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो इसी तरह से देखिए हमारी कंट्री में देखा जाए तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर जो कि इंडस्ट्रीज और टर्शियरी यानी जो सर्विसेज वाला सेक्टर है, तो इनमें काम जो है वो इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है एम्प्लॉयमेंट की, जिसकी वजह से मजबूरी में लोगों को एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर में ही काम करना पड़ता है, जहां वहां से काफी कम इनकम वो अर्न कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन पाए जाते हैं। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कैपिटल डेफिशिएंसी। तो हमारी जो कंट्री अगर कैपिटल डेफिशिएंसी देखें तो हर देखिए इंसान को अगर कोई बिजनेस करना है, कुछ भी करना है, जैसे जमीन खरीदनी है, तो अगर किसी बिजनेस के लिए सबसे पहले तो उसको जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो जमीन के लिए भी पैसा, जो कैपिटल बात होती है इको में, हमेशा आप याद रखना इकोनॉमिक्स में जब भी कैपिटल वर्ड आएगा तो आप ध्यान रखना इसको मनी से इसको डिनोट करते हैं, तो पैसे की जरूरत पड़ती है। तो अब ये पैसा जो रुपया है वो कहाँ से आएगा, तो इसकी भी काफी डेफिशिएंसी यहाँ पे होती है। इतना इजिली लोन भी नहीं मिलता है और अगर लोन चाहिए तो उसके लिए भी कुछ गिरवी रखना पड़ता है, तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता। और जब इतना कैपिटल ही नहीं है, इंसान के पास पैसा नहीं है, तो वो क्या बिजनेस के बारे में सोचेगा। इसके साथ ही नेक्स्ट करते हैं इंक्रीजिंग प्राइस। अगर देखा जाए मार्केट में दिन पर दिन जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है और मिलता है भी तो कम, काफी कम सैलरी मिलता है, इनइक्वालिटी इन इनकम होता है। तो इसके अगेंस्ट अगर देखें तो मार्केट में दिन पर दिन प्राइस बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। अगर मेडिकल फैसिलिटीज भी देखा जाए तो वो मेडिकल फैसिलिटीज लेने जाए तो दवाइयों के प्राइस भी इतने हाई होते हैं कि एक नॉर्मल इंसान उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से भी वो गरीब हो जाता है। इसके साथ ही देखिए अंडर डेवलप इकोनॉमी, अगर कंट्री की बात करें तो इसकी जो इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं है, अंडर डेवलप इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है इस तरह की इकोनॉमी में पॉवर्टी का होना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही देखिए रूरल इकोनॉमी, हमारी काफी सारी जो इकोनॉमी है वो रूरल इकोनॉमी से बिलोंग करती है, रूरल इकोनॉमी है और यहाँ पे इनकम जो है शो करती है कि काफी कम इनकम होती है, जिसकी वजह से काफी लोग जो है वो गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं। इसके बाद देखिए लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, तो यहाँ बात होती है जिसमें आपको पहले बताया कि क्यों इनइक्वालिटी इन इनकम हो जाती है। तो लैक ऑफ काफी सारे जो यहाँ पे
इसके लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं फुलफिल हो पाती है, इस वजह से लोगों को काम नहीं मिल पाता। और ये भी है कि एजुकेशन अगर अच्छी होगी तो वास्तव में एक पर्सन स्किल लेबर की तरह उभर के आता है, उसको काम मिलेगा, उसकी आमदनी भी अच्छी होगी। बट इसके अगेंस्ट में बात करूं तो ये है क्योंकि इसके लेबर नहीं होते, जिसकी वजह से काफी लोग जो है बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन आते हैं। इसके साथ मूव करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स में। तो सबसे पहले एंटी पॉवर्टी मेजर्स में देखिए मनरेगा लिखा गया है, इसको पहले नरेगा बोलते थे। ये जो एक्ट था, ये जो स्कीम थी और एक्ट कह सकते हो आप, ये पास हुआ था सितंबर 2005 में गवर्नमेंट ने। और उसका मेन एम था कि जो पॉवर्टी है रूरल एरियाज में स्पेशली उसको ये रिड्यूस करे। और इसको देखिए पहले इसको नरेगा बोलते थे, अब इसको मनरेगा बोलते थे। तो महात्मा गांधी जी के नाम पे इसको मनरेगा बोला जाता है। इसका मेन मोटिव जो है वो जैसे मैंने बताया आपको, गरीबी दूर करना है स्पेशली रूरल एरियाज। और इसमें 100 डेज का जो एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है हर साल रूरल एरियाज में। जब स्टार्ट किया था तो 200 डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, 200 डिस्ट्रिक्ट में, उसके धीरे धीरे और डिस्ट्रिक्ट में भी स्टार्ट किया गया। इसके साथ ही देखिए 600 डिस्ट्रिक्ट तक एक्सटेंड हुआ। और यहाँ पे 1/3 जो जॉब्स होती है वो रिजर्व होती है फॉर वीमेन के लिए। इसके साथ ही मूव करते हैं JGSY। तो JGSY क्या है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और इसका भी जो मेन ऑब्जेक्टिव था देखिए 1999 में स्टार्ट हुआ था। और ये एक वर्जन था, रीस्ट्रक्चर वर्जन था। इसको पहले जवाहर रोजगार योजना के नाम से बोला जाता था। इसका भी मेन मोटिव था कि एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए, जिसकी वजह से जो लोग हैं, जो मैन और वीमेन है, उनको ज्यादातर काम रूरल एरियाज में दिया जाए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज दी गई, जैसे कि सॉइल कंजर्वेशन वर्क है, माइनर इरिगेशन वर्क है, अगर विलेज का रिनोवेशन वर्क है, कुएं का, रूरल रोड बनानी है, डिस्पेंसरी, स्कूल, मार्केट, यार्ड हो गया, बस स्टैंड हो गया, पंचायत घर बनाना, तो इस तरह के काम जो है वहां पे प्रोवाइड किए जाते थे लोगों को। साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है SGSY, जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और ये जो योजना है 1999 में इसका रीनेम कर दिया था, इसको बोलते थे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इन 2011 में इसका नाम हुआ। और फाइनली इन दोनों को, ठीक है ना, जो SGSY जिसका कि न्यू नेम किया जाता है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इन दोनों को बाद में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना में मर्ज कर लिया गया था। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये था कि किस तरह से पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन, फैमिली सारी, उनकी कंडीशन किस तरह से इंप्रूव की जाए, उनको किस तरह के काम प्रोवाइड किए जाए, जो स्पेशली जो एसेट्स हैं अप्रोप्रिएट स्किल्स दी जाए, ताकि लोग जो है अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, क्योंकि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है, तो अपना खुद का बिजनेस वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ स्किल्ड से रिलेटेड कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाती थी, वो अपना काम खुद करना स्टार्ट करें, कुछ सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करें, ताकि वो पॉवर्टी लाइन से उभर के बाहर आ सके। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है PMGY, जो कि 1999 से लेके 2000 में भी इसको काफी इंप्लीमेंट किया गया। इसका है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और ये जो है एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम ES के अंतर्गत इसको क्रिएट किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। और इसका मेन वाक्य ये था कि एक पर्टिकुलर वेज एम्प्लॉयमेंट दिया जाए फैमिलीज को, ताकि वो काम करें, उनको पर्टिकुलर इनकम मिले, और जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन से बाहर निकल सके। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है SJSRY, जो कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। और इस स्कीम का मेन जो अगर बात करूं तो वो 1997 में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो मेन एम था वो यही था कि किस तरह से एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट जो अर्बन एरियाज में लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बट उनको काम नहीं मिल रहा, तो उनकी थोड़ी सी कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि उन्हें काम मिल सके, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो स्टार्ट कर सके। इस तरह की काफी सारी स्कीम स्टार्ट की गई। और इसका बेसिकली एज ग्रुप जो था इसमें वो था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो लोग थे, स्पेशली एज ग्रुप था 18 से लेकर 35। तो यूथ जो ये बिलोंग करता था वीकर सेक्शन से, उनको भी प्रायोरिटी दी जाती थी ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सके। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रही है आपको अंत्योदय अन्न योजना 2000। इसमें भी काफी सारा जो राशन जो था वो काफी सारा प्रोवाइड किया जाता था, काफी किलोग्राम्स में फ्री में, और काफी कम रेट पे जो बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन लोग होते थे उनको, जिसके वजह से वो एक तरह से अगर किसी भी इंसान को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसमें फूड भी आता है वो फुलफिल हो रही है, तो काफी बड़ी बात है, जिसकी वजह से वो आई थिंक पॉवर्टी लाइन से निकल सकता है। इसके साथ ही देखिए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम भी चलाया गया 2004 में। तो काम के बदले उनको खाना प्रदान किया गया इसमें, इसके अंतर्गत जिस हिसाब से वो पर डे काम करते थे उस हिसाब से उनको राशन दिया जाता था। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोग्राम, जो कि 1995 में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो इसमें भी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट प्रोग्राम है, तो इसमें भी रूरल एरियाज में
इम्प्लीमेंट ये प्रोग्राम किया गया। इसका मेन मोटिव भी यही था कि किस तरह से गरीबी को हटाया जाए और लोगों को काम दिया जाए, स्पेशली रूरल एरियाज में जो इंसान वहाँ पे काम करना चाहते हैं। देखिए जो काम नहीं करना चाहते आप उनको क्या काम दोगे, तो उनको इनरोलमेंट किया जाता था, उनके नाम वाम लिखे जाते थे, फिर उनको काम बताया जाता था, जो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड से रिलेटेड काम ले लो आप, छोटे मोटे जो भी काम होते थे, तो उस तरह से उनको काम दिया जाता था, और जिसकी वजह से वो पॉवर्टी लाइन, बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन से निकले और वो गरीबी थोड़ी सी यहाँ पे देश में हमारे कम हो। तो ये जो प्रोग्राम था वो 1995 में इम्प्लीमेंट हुआ था। तो इस तरह से देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आपके कॉजेस थे, इवन जो पॉवर्टी के और साथ ही जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स थे वो हमने डिस्कस करें। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स जो है क्लियर हो गए होंगे और आपके जब एग्जाम में भी आएंगे तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट।